हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये मेरा दिवाली व्लॉग है, बट मैं कुछ बोलना भी चाहती थी थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में डाल दो, क्योंकि एंड में डालती हूँ तो शायद बहुत सारे लोग वहाँ तक पहुँचे भी ना। तो इसलिए मैं अभी बोलना चाहती थी ये सब। मतलब मैं बस अपनी खुशी बताना चाहती हूँ कि हाँ, और थोड़ी सी कुछ मतलब लोगों को कुछ जो एक आध परसेंट लोग होते हैं उनको कुछ समझाना भी चाहती हूँ। तो वैसे तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। धनतेरस के बाद वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि उसी के इवनिंग में मुझे बहुत तेज फीवर हो गया था। नेक्स्ट डे मैं अपने घर गई थी, वहाँ पे भी तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब रही, गला वाला ख़राब रहा, क्योंकि दिल्ली में इतनी ठंड नहीं है बट वहाँ ठंड होती है। अब मैं आई हूँ, अभी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरा गला खर कर 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 करता है। तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ लगातार, और सेफ भी बनी हुई हूँ कि मतलब हाँ, ज़्यादा लोगों से मीटिंग नहीं करती हूँ। तो जैसे सबको पता है कि दिवाली मैंने अपने घर मनाई, मम्मी पापा भाई अरुण, मतलब अरुण के साथ तो हमेशा होती है, और 4 सालों से तो होती है, मतलब मम्मी पापा के साथ अरुण के साथ। तो उन सब के साथ मनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत खुश भी थी क्योंकि शादी के बाद मेरी चौथी दिवाली है और मैंने वो वहाँ जाके मनाई, तो मतलब मैं हैप्पी थी कि हाँ मैं मना रही हूँ। बहुत एंजॉय किया, और खूब अच्छे से डेकोरेशन करी, जो आपको दिखाई भी है इससे पहले वाला ब्लॉग में, और कुछ आप अब देखोगे। खूब अच्छे से डेकोरेशन की, तैयार हुई, इंजॉय करा, खाया पिया। मम्मी पापा ने भी इंजॉय किया, और अरुण की मेरे घर पे पहली दिवाली थी। अरुण को मैंने अपने घर में 2 फेस्टिवल सेलिब्रेट करवाए, एक जन्माष्टमी और एक दिवाली। दोनों उनके लिए बेस्ट रही, क्योंकि उनके घर में उस लेवल तक नहीं सेलिब्रेट होती, मतलब सेलिब्रेट होती है बट जैसे हम लोग करते हैं ना वैसे यहाँ पे नहीं होता। तो अरुण को मैंने दिखाया, उनको अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि अरुण को भी कुछ चीज़ें टाइम के साथ अच्छी लगने लगी हैं मेरे साथ। यही मनाएंगे। तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा कि मैंने अपने घर जाके दिवाली बनाई। उन्हें क्यों अच्छा नहीं लगा मुझे नहीं पता, और शायद मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैंने 3 दिवाली यहाँ मनाई है, मतलब इवन मेरे ससुराल वालों को कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ और लोगों को प्रॉब्लम हो गई। मेरी ये बात शायद सुनने में थोड़ी सी सबको थोड़ी सी अजीब लगेगी। ऐसा भी लगेगा कि मैं बहुत ईगो वाली हूँ, क्योंकि आज तक बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में ऐसा सोचा है कि मैं बहुत ईगो में रहती हूँ। एक चीज़ मैं बोल देती हूँ, मेरे मुंह पर बोलने की ना किसी की हिम्मत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा ऐसा बिहेवियर है, मैं फट देने जवाब देती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे बोल देना चाहिए। मैं ये कभी नहीं सोचती अरे वो क्या सोचेगा, अरे उसने तो ये नहीं सोचा कि मैं क्या सोचूंगी या मुझे कैसा लगेगा, वो अपनी बात बोल रहा है तो मैं क्यों नहीं बोलूँगी। मैं ज़ुबान की हल्की हूँ, ये मैं खुद बोलती हूँ। मैं जवाब दे देती हूँ, इसलिए जल्दी से किसी को मुझे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। और मुझे मेरे अंदर ये प्लस पॉइंट भी लगता है, क्योंकि मैं किसी की सुनने के लिए थोड़ी ना हूँ। मैं किसी की क्यों सुनूंगी। कुछ गलत कर रखा है, किसी को मार रखा है, पीट रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा, ये मेरी अपनी लाइफ है। शादी अपनी मर्ज़ी से करी है, लाइफ जो है बहुत अच्छी सी अपनी मर्ज़ी से जी रही हूँ। मैं और अरुण एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। मुझे गुस्सा बस तब आता है जब कुछ लोग हमारी लाइफ में छोटी छोटी नेगेटिविटी लेकर आते हैं। तो मैं आपको बताऊं, लड़की की शादी हो लड़के की शादी हो, वो फेस्टिवल कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, कैसे भी पहन ओढ़ सकते हैं, कैसे भी खा पी सकते हैं। इसमें किसी थर्ड पर्सन का रोल नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, इंसान अगर अपनी लाइफ पर ध्यान देगा ना तो शायद उसके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो किसी और के बारे में सोच सके। ठीक है। अरुण और मैं अपनी लाइफ पे ध्यान देते हैं, तो मैं सच बताती हूँ हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम किसी और पर इतना ध्यान दे सकें। व्लॉग्स देखकर भी कुछ लोगों के अगर ऐसे मैसेज आए कि आपने अपनी फैमिली के साथ दिवाली क्यों मनाई, तो सॉरी, वो लोग मेरे व्लॉग्स ना देखें। मुझे कोई शौक नहीं है एक भी बंदा नेगेटिव अपने आसपास रखने का, क्योंकि मैं खुद बहुत पॉजिटिव हूँ और सब अपने आसपास पॉजिटिव ही चाहती हूँ। नेगेटिविटी जैसे मैंने बोली ना, निकल गई मेरे माइंड से। और जैसे मैंने बोला, मेरे मुंह पर बोलने की किसी को हिम्मत नहीं है, जो बोलता है पीछे ही बोलता है, वो पीछे ही बोल सकते हैं। मेरे मुंह पर बोलने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि फिर उनको जवाब के लिए भी रेडी होना पड़ता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो अब आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए, दिवाली की कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी मैं एक गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करिए आप लोग। बाय। हे फ्रेंड्स, वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और ये मेरे पापा हैं, इनका आप भेज दे सकते हो। और ये हमेशा ही ऐसे रहते हैं, मतलब कभी भी इनको कुछ चेंज नहीं करना होता। इनको कितना ही कहते रहो तो ये चेंज नहीं करेंगे, और अभी इससे थोड़ा सा और जो बुरा हो सकता है ना, ये वो भी कर लेंगे अपने ऊपर। अभी ये टोपा भी लगाएंगे। और भी कुछ कुछ कहना है मेरे बारे में। 2000 लोग देखेंगे एक साथ। पागलों से दूर रहो।
इन्होंने मुझे शुरू से ही पागल कहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब जानते हैं कि मैं पागल होती तो मैं इतनी अच्छी यूट्यूबर ना होती, इतनी अच्छी टीचर ना होती। ठीक है, तो इनको जुकाम हो रहा है, सारी जिंदगी इनको जुकाम रहा, और ये कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा जुकाम होता है। ये मेरा छोटा भाई जो तैयार हो गया है, श्लोक हाय, ये बदतमीज है। और यहाँ ये दोनों पुजारी जो तैयार होके बैठ गए, जिन्होंने मुझे बिल्कुल अच्छे से तैयार नहीं होने दिया। इन्हें तो सब जानते ही हैं। और ये मेरी मम्मी। क्या बोलोगी मेरे बारे में? दिवाली पे मैं आई तो कितनी अच्छी हो गई दिवाली। बढ़िया। हम लोग कर रहे हैं पूजा की तैयारी। मैं आप लोगों को दिखा, मैं अच्छे से तैयार नहीं हो पाई, मेरे बाल नहीं बन पाए, बहुत जल्दी जल्दी कर दी, मैं टीका नहीं लगा पाई। ऐसी होती जब भी क्या नाम ठीक से हो जाती। ठीक है ना, अच्छे लगते। अच्छी लग रही हो? हाँ हाँ बढ़िया। साड़ी ठीक से नहीं बन पाई, मतलब सब खुद से तो बड़े अच्छे अच्छे तैयार हो गए। जब मेरी बारी आई तो जल्दी जल्दी जल्दी। विद्या विद्या तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं पूजा की। क्या विद्या ये क्या हो? किताब पापा भाई बैठे हैं, बहुत कहने के बाद इधर आए। है। अपनी को ये है पूजा की तैयारी, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैंने दिए रखे हैं, मेरी मम्मी तैयारी कर रही है, मतलब मम्मी एंड का काम कर रही है, बाकी सब मैंने कर दिया था ऑलरेडी। ये कुछ नहीं करा, मैंने करा है सब कुछ। मम्मी कह रही है उन्होंने सब कुछ करा है और मैंने कुछ नहीं करा, मतलब ये झूठ की दुकान है। तो ये जमाई और सास बैठ गए और बहुत ज्यादा इतरा रहे हैं, इनको लग रहा है सब कुछ इन्होंने ही कर दिया है। मैं भी आपको पूरा कर दिखाऊंगी। मैंने अपने पूरे घर में फ्लावर लगाए, पूरे घर में, ठीक है। और मतलब पहले हमारा पुलिस लाइन वाला घर था, तो वो 1-2 कमरे का था, तो वहाँ तो फूल ज़्यादा पड़ जाते थे। मुझे नहीं पता था, मतलब क्योंकि फर्स्ट दिवाली है मेरी, यहाँ वाले घर पे फूल कम पड़ गए। मैं इतनी बड़ी बड़ी 2 माला लाई थी, और उसके बाद फ्लावर कम पड़ गए, क्योंकि मेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा मतलब स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो चलिए पूजा स्टार्ट हो रही है। बैठो कोकी, बैठ जाओ। अब क्या हुआ? नींद आ रही है। ऐसे घूम जा थोड़ा सा। पार्वती पिता एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मुझे हरि, एक दंत दया। ये तो चढ़ा देते खील में। खील पे तो बैठे ही हैं। अच्छा राइटिंग पे आप तो खा गए।
केवले तो वहीं जला लेंगे, ठीक है। हो गए? नहीं, यहाँ तो जला के रख देंगे वहाँ पे फिर। वहीं जला देंगे, एक थाली जला के कहीं जल्दी वो छोड़ लो जो आके। हम भी चलते हैं। बीच में मोमबत्ती लगाई और आसपास मोमबत्ती कहना को किए मोमबत्ती को देख मम्मी को। डाली गए मम्मी पटाखे पन्नी पटाखे की पन्नी फुलझड़ी सी हो ना, खाली वो जगह पर बम ना दे, कहीं भी बम ना छूट रहे हो तो नहीं, जितने हर बार छूटे हैं। बस वो एक पैकेट फुलझड़ी है। हाँ तो बस फुलझड़ी छुटाएंगे, फुलझड़ी अच्छी लगती है दिवाली में तो। क्योंकि बम का यही है कि आ गई ना तो घर में देखा आज नॉर्मल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कम है। हाँ जला दिए, पहले ही जला ले। और कुछ तो क्या मोमबत्ती और देनी है क्या? और है हाँ एक पैकेट और है। तेल दिए किन्ने लगाए देखो इधर थोड़ी राशि सामने की पर्ची पड़ी रही थी कॉपी लाइन में करो थोड़ी सी इधर हो और पानी तो ले आती जल्दी ले चली जाएगी वो, पकड़ पकड़ के ऊपर है।
बना दे हिसाब लगा के आलू या का तू ऊपर आ जा या नीचे चली जा आ जा हाँ फोटो खींचेंगे आकर हैं हाँ फोटो खींचेंगे आकर हाँ आराम से पापा और अरे ना आंद दे मुंह में देखे का पैर देख ले कहाँ सीधा